गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू हो रहा हूँ जिन्होंने अपना सारा जिंदगी अब अध्यात्म के क्षेत्र में इन्होंने योगदान के तौर पर इन्होंने समर्पित कर दिए हैं। मैं चाहूँगा जरा जो जिस मिशन से ये जुड़े हैं उनके बारे में सभी जानें। जरा आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अभी यहाँ पर प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रतिवर्ष यहाँ पर 7 दिनों का कार्यक्रम 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक होते हैं, उसी में उपस्थित हूँ। और मैं अपने परिचय के रूप में यही कह सकता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज, उनका एक शिष्य बाबा श्री संजय संयमी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव से 1996 ईस्वी में विशेष रूप से ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के बाद बाबा के सिद्धांतों को लेकर आज 20-25 सालों से मानव समाज के कल्याण के लिए योग प्रशिक्षण एवं आध्यात्मिक सत्संग प्रवचन के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये प्रशांत जीवन दर्शनम, ये जो देखने को सुनने को जो मिल रहा है, जरा ये बताएं कि ये प्रशांत जीवन दर्शनम ये क्या है? परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज, जिनको गंगा के उत्तरी भाग में खास करके मिथिला क्षेत्र में 42 बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो है मूल नाम बाबा शांतानंद है। और जो सनातन धर्म के शंकराचार्य संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मानव समाज के कल्याण को उद्देश्य में रख कर के 14 नवंबर 1987 ईस्वी में एक विचार मंच की स्थापना किया और उसी का यह मूल मंत्र है प्रशांत जीवन दर्शनम। तो ये जिसका यह सामान्य अर्थ है कि मानव अपने जीवन में परम शांति को उपलब्ध होवे और विश्व शांति का संदेश फैलाए। ये प्रशांत जीवन दर्शनम, ये जो मैं देखने को समझने को मिल रहा है, आखिर इनका ये प्रशांत जीवन दर्शनम ये मूल सिद्धांत क्या है? ये मानव को क्या संदेश देना चाहती है प्रशांत जीवन दर्शनम? परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंच का कुछ मौलिक सिद्धांत स्थापित किए हैं और वो सिद्धांत जो है जन सामान्य के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, जिसको सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण में उन्होंने दर्शाया है। और ख़ास करके बाबा के सिद्धांतों का जो उद्देश्य है वो है ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो और जीवन में प्रकाश हो। ऐसा चूंकि मैंने अनुभव किया है, ऐसा देखने को मिला है कि ये प्रशांत जीवन दर्शनम में जो भी अनुयायी जुड़ते हैं, तो एक बात जो ये वाकई सराहनीय कदम होता है कि उनको मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उनको जाग के जो भी ध्यान उनको करना पड़ता है। जरा इस पर अपना कुछ प्रकाश डालें। पूज्य गुरुदेव ने मानव को, सभी मानव को एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दिया। इसीलिए इस मंच के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया कि यदि आप एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए दैनिक दिनचर्या तो योग साधना से युक्त होनी चाहिए, जिसमें कि कुछ दैनिक नियम हैं जिसका अनुपालन करने से तो योग की साधना में आप सही ढंग से प्रवृत्त हो सकते हैं और योग के लक्ष्य को पूरा हो सकते हैं। वे दैनिक नियम में तो ब्रह्म मुहूर्त वेला में जागरण,
आवश्यक है। इसके बाद प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात और भोजन करने के पूर्व योग साधना करना आवश्यक है। इस प्रकार से एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्होंने सूत्र दिया कि जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। ऐसा देखने को मैं ऐसा महसूस किया हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी अनुयायी हैं इसमें खास करके उजला वस्त्र सभी धारण करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, परम पूज्य गुरुदेव ने एक सही स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने के सूत्र के अंतर्गत ही यह संदेश दिया है कि सादा भोजन, स्वास्थ्य सुधार, सादा जीवन, उच्च विचार, प्रशांत जीवन, बेड़ा पार। जो श्वेत वस्त्र है, सादा कपड़ा है, गुण के अनुसार से प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो श्वेत कपड़ा, सादा कपड़ा, यह सतोगुण का प्रतीक है। सादा रंग से सात्विक प्रवृत्ति अपने मन में आती है। इसीलिए वैज्ञानिक धरातल पर भी यह देखा गया है कि जो सादा कपड़ा होते हैं उसमें रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक होती है। और खास करके जो योग साधना करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, सद प्रवृत्ति को अपने भीतर में, अंतःकरण में स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक हो जाता है कि शुद्ध अंतःकरण के लिए बाहर शुद्ध सात्विकता का प्रतीक सादा कपड़ा को भी धारण करना चाहिए। अभी चूंकि मैं जहां अभी अवस्थित हूं इसको मनियर कहा जाता है और ये मोहम्मदपुर पंचायत अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर थाना पड़ता है। तो जरा जानकारी दें कि ये जो अपना प्रशांत जीवन दर्शनम, ये जो आश्रम मनियर में जो स्थापित हुआ, इसके पीछे का जरा बताएं, ये कैसे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ और अभी किस हिसाब से काम कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का आरंभ 1987 ईस्वी से किया, तो ये भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से आरंभ हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो जगह जगह पर अपने विचारों को प्रवचन के रूप में समाज के बीच रखा। पहले 7 दिनों का विचार देते थे प्रवचन के रूप में, फिर 14 दिनों का दिया, फिर 21 दिनों का दिया, फिर 30 दिनों का दिया, और कई जगह पर 35 दिनों का दिया, और अधिकांश जगह पर 42 दिनों का अर्थात 6 सप्ताह का सत्संग प्रवचन के रूप में उनका एक चक्र चलता था। यह जो मनियर मंच है, मुझे लगता है कि सन 1988 ईस्वी में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव पधारे थे, और मनियर मठ जो उसमें बहुत ही पहले प्रसिद्ध था, और वहीं पर 7 दिनों का प्रवचन उन्होंने दिए थे, यहाँ के लोग बताते हैं। और अभी जिस जगह पर यहाँ पर मैं मंच बना कर के सत्संग का कार्यक्रम करता हूँ, यहाँ पर वो आराम विश्राम के लिए और एकांत चिंतन करने के लिए आते थे। यहाँ के लोगों ने बताया, मैं 2003 ईस्वी में जब भ्रमण करते हुए इस जगह पर पहुँचा, तो बाबा के विषय में जानकारी मिली कि परम पूज्य गुरुदेव मनियर मठ पर आए हुए थे बहुत साल पहले, और इस जगह पर एकांत चिंतन करते थे। तो चूँकि भ्रमण के दरमियान में तो घूम घूम करके परम पूज्य गुरुदेव के सिद्धांतों के अनुसार से मंच स्तरीय कार्यक्रम भी मैंने आरंभ कर दिया था। परम पूज्य गुरुदेव 2000 ईस्वी में हिमालय प्रस्थान कर गए, और उसके बाद मंच स्तरीय कार्यक्रम करने का आदेश उन्होंने मुझे दिया था। तो उसी के अनुरूप भ्रमण करते हुए जब यहाँ पर मैं पहुँचा, तो विचार बना कि परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर अपना 7 दिनों का प्रवचन दिया है, इसीलिए पुनः जन जागरण के रूप में यहाँ पर मंच बनाकर सत्संग का कार्यक्रम देना चाहिए। एक मैं और आपसे जानकारी चाहता हूँ कि ये प्रशांत जीवन दर्शनम, जरा जो भारत कहिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहिए, जरा इस शाखा के बारे में बताइए, या अभी इसका हेड ब्रांच इसका कहाँ है, जरा उसके बारे में बताएं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब से ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना करके
मानव कल्याण के लिए मंच का निर्माण करना आरंभ किया, तो 1987 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी के मार्च महीने तक में कुल 126 मंचों का निर्माण हुआ। उन 126 मंचों में तो गंगा के कुछ दक्षिणी भाग में और गंगा के कुछ उत्तरी भाग में मंच स्थापित हैं, और यदि राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4-5 राज्यों में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा मंच स्थापित हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हैं, झारखंड हैं, बिहार प्रदेश हैं, बंगाल हैं, और कुछ मंच परम पूज्य गुरुदेव का जो कि हिमालय प्रस्थान करने के बाद निर्मित हुए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी में है, वो उत्तराखंड में है। इस प्रकार से 4-5 राज्यों में परम पूज्य गुरुदेव के ये प्रवचन स्थल मंच के रूप में बने हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 1998 ईस्वी में, तो जब 100 मंच पूरे हो रहे थे, तो एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया चक्र शताब्दी समारोह, जो समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर धाम जो है उसके करीब में एक मिर्ज़ापुर नाम के गांव है, वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने चक्र शताब्दी समारोह को पूरी भव्य तैयारी के साथ मनाया, और उसी अवसर पर 5 ब्रह्मचारियों को इस मंच की परंपरा के लिए आजीवन साधु के रूप में दीक्षित भी किया। और परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा किया कि इस चक्र शताब्दी को स्मृति के रूप में बनाए रखने के लिए, चूँकि 1998 ईस्वी में चक्र शताब्दी समारोह को 14-15 मार्च को मनाया गया था, तो प्रत्येक वर्ष 14-15 मार्च को आज भी विद्यापति नगर में, जो मिर्ज़ापुर ग्राम में स्थित है, उस जगह को परम पूज्य गुरुदेव ने साधना स्थल के नाम से घोषित किया। तो आज भी साधना स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव के सभी अनुयायी वहां उपस्थित होकर के 14-15 मार्च को ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय प्रस्थान 2000 ईस्वी में किए, तो पूरे उनके अनुष्ठान और इस धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान का पूर्णाहुति तो छपरा जिला के अंदर ही धनौरापुर, मुसेपुर धनौरा ग्राम है, और वहीं पर परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे अभियान की पूर्णाहुति किया और उस जगह का नाम रखा शांति स्थल। तो चूँकि 14 नवंबर को पूरे इस मार्ग के प्रचार प्रसार का आरंभ किया गया था, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रचार दिवस के रूप में 13-14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, ताकि सभी लोगों की स्मृति में रहे कि इस मार्ग का आरंभ 14 नवंबर 1987 ईस्वी में किया गया था, तो उसी स्मृति दिवस के रूप में, प्रचार दिवस के रूप में आज भी 13-14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष शांति स्थल में परम पूज्य गुरुदेव के सभी अनुयायी मिलकर के वहाँ पर शीतकालीन वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। एक और आपसे सवाल ये करना है कि प्रशांत जीवन दर्शनम से अगर कोई अनुयायी अगर जुड़ना चाहें, कोई आम नागरिक अगर जुड़ना चाहें, तो उनके लिए ऐसा कहा जाए जो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी क्या शर्त के आधार पर वो जुड़ सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये जो विशेष वर्ग का है या ये सबके लिए है? जरा इस पर प्रकाश डालें। नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का जो यह ज्ञान मार्ग सत्संग मंच है, ये सबों के लिए है। यहाँ पर किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का भेद नहीं रखा गया है। हाँ, इस मंच के कुछ ऐसे नियम हैं, शर्त हैं, वो सबके ऊपर लागू होते हैं। जो भी उस नियम और शर्त को पूरा करता है, वो इस मंच से जुड़ करके इस मंच में जो ज्ञान विज्ञान दिए जाते हैं, योग प्रशिक्षण दिए जाते हैं, यहाँ से वो लाभ उठा सकता है। यह किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी ब्रह्मचारी लोगों को जब इस मंच के लिए उन्होंने आजीवन साधु के रूप में इस परंपरा में दीक्षित किया, जब हम सभी लोगों को भिक्षाटन के लिए ब्रह्मचारी लोगों को भेजा गया, हम लोग भ्रमण करने लगे, तो वहाँ बहुत सारे
मठ मंदिरों में और लोगों के द्वारा पूछा जाने लगा कि आप लोग किस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप लोगों का मार्ग क्या है। तो इसके बाद पूज्य गुरुदेव से जब खास करके हमने पूछा तो पूज्य गुरुदेव ने ऐसा निर्देश किया, हम सभी लोगों का ज्ञान मार्ग है, मार्ग का नाम ज्ञान मार्ग है, और जहाँ तक धर्म की बात है हम सभी लोगों का सनातन धर्म है, हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि सनातन धर्म कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है, पूरे जीवन और सृष्टि का जो शाश्वत सिद्धांत है उसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। ये प्रशांत जीवन दर्शनम खास करके मानव हित के लिए, मानव हित से संबंधित और क्या क्या काम कर रही है, जरा इस पर प्रकाश डालें। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने समय में ही इस मंच के माध्यम से समाज कल्याण के लिए कई प्रकल्प की इकाई आरंभ किए थे, छोटे रूप से ही, लेकिन सारे प्रकल्पों की नींव उन्होंने रखी थी। जैसे कि योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, उसमें सभी लोग भाग लेते थे। परम पूज्य गुरुदेव जब मंच स्तरीय कार्यक्रम करते थे तो उसमें महिला, पुरुष, स्त्री, बाल, बच्चे, वृद्ध सभी एक साथ भाग लेते थे। और उसमें ब्रह्मचारी लोगों को प्रशिक्षित करके जन समूह तक उसको योग्य बनाने का उन्होंने काम किया। और फिर अखंड कीर्तन चक्र पूर्णाहुति के अवसर पर, प्रत्येक चक्र पूर्णाहुति के अवसर पर 8 घंटे से लेकर के 12 घंटे का अखंड कीर्तन प्रशांत जीवन का दर्शनम शांति संदेश को स्थापित करने के उद्देश्य से, एक शांतिमय वातावरण को बनाने के उद्देश्य से ये परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकल्प चलाया। और जन जागरण के रूप में तो प्रभात फेरी का कार्यक्रम भी तो वे करवाते थे। ये प्रशांत जीवन दर्शनम अगर कहा जाए तो अगर अगला जो अगर मिशन कहा जाए, विजन कहा जाए, जरा उस पर आगे विजन क्या है उस पर जरा प्रकाश डालें। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को प्रशिक्षण के दरमियान में एक बार यह निर्देश किया कि सनातन धर्म की जो सर्वोच्च विचारधारा है, जिसमें सभी मानव को एक समान अवसर प्रदान करता है आत्मकल्याण प्राप्त करने का और सर्वोच्च चेतना के शिखर पर पहुंचने का, हम लोगों को अपने आचरण और व्यवहार के द्वारा सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा का प्रतिपादन करना है, प्रचार प्रसार करना है। और उसके लिए जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन प्रकल्पों का आवश्यकता पड़ता है, तो एक सामूहिक रूप से और सभी लोगों के मंतव्य से उन चीज़ों को तय करके उसको क्रियान्वित करना चाहिए। एक और मेरा अहम सवाल है, जो अगर कोई इच्छुक हो, अगर जो मैं प्रशांत जीवन दर्शन से जुड़ूं, तो उनको उन तक आपका क्या संदेश है? यदि आप परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के मंच से जुड़ना चाहते हैं तो यह मंच सबों के लिए है। और हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई अपने जीवन में एक सही, स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उनको किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही होती है। यहाँ किसी प्रकार का यह आग्रह नहीं है कि आप इसी मार्ग से जुड़ें, लेकिन हाँ, यहाँ पर यह अवश्य बताया गया है कि मंच स्तरीय जो सत्संग का कार्यक्रम होते हैं, पहले आप उसमें जीवन विज्ञान को समझें, बूझें, और यदि आपको ठीक लगता है फिर यहाँ के नियमों का, शर्तों का पालन करते हुए आप इसमें जुड़ करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत से ऐसे संस्था है जो या आध्यात्मिक बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो कहते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक अनुभव किया है, जो वाकई ये प्रशांत जीवन दर्शनम इनको जो मानने वाले अनुयायी हैं, मैंने अनुभव किया है कि वो प्रतिदिन नित्य दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं। ये मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। तो ये वीडियो जो भी देखेंगे, मैं उनसे खास करके, मेरा नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन हुआ, मैं पेशे से एक वकील हूँ, तो मेरा जो भी वीडियो देखें उनसे संदेश है, ये वाकई ये चमत्कारिक संस्था है, ये प्रशांत जीवन दर्शनम। इसमें जो भी जुड़ते हैं उनको उनसे मैंने उनसे देखा है, सीखा है कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ के स्नान करते हैं और जो भी ध्यान करते हैं। ये वाकई जो है सो ये एक अजूबा संस्था है। तो जो जुड़ना चाहें इनसे जुड़ सकते हैं। यहाँ जात पात का किसी तरह का कोई सीमा नहीं है। मैं चाहूँगा जो अंतिम बात, अगर
जो देखेंगे समझेंगे प्रशांत जीवन दर्शनम के बारे में कुछ अंतिम बात बताएं। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 केंद्र मुख्य रूप से स्थापित करके गए हैं, जहाँ के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के इस पर बात विचार करते हैं और आगे की योजना को बनाते हैं। विद्यापति नगर एक केंद्र है जो साधना स्थल के नाम से है, और वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग हैं जो उनको क्रियान्वित करते हैं, और सारे के सारे लोग बाबा के द्वारा जो प्रमुख मंच संचालक के रूप में भी उसको नियुक्त किए गए हैं, वे लोग कार्य कर रहे हैं। शांति स्थल जो छपड़ा में है, वहाँ भी 13-14 नवंबर को उपस्थित होकर के सारे के सारे लोग बाबा के अनुयायी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार से मुझे कार्यक्रम करने का क्षेत्र नालंदा की ओर, गंगा के उस पार नालंदा जिला के क्षेत्र में भेजा गया, जो मगध क्षेत्र में पड़ता है। और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश से जो भी मुझे समझ में आया, मैंने उनके नाम पर शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम करके एक संस्था की स्थापना किया, और उसमें विशेष रूप से महिलाओं को और बच्चों को भी सम्मिलित किया गया, उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया, और महिलाओं का मंच स्तरीय मंच और कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई, और उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव का जो सिद्धांत है और उनके द्वारा जो बने गए मुख्य केंद्र हैं और वहाँ क्रियान्वित करने वाले जो लोग हैं, वे निष्पक्ष और निर्विरोध निर्द्वेष होकर के बाबा के मौलिक सिद्धांतों को समाज के बीच में रखने का प्रयास करें, और सभी मिल कर के जैसे मानव समाज के बीच एक अच्छा संदेश जाए, सभी मिलकर के ऐसा प्रयास करें। चलिए बाबा, आप और कुछ इच्छा हो तो कहें, चूँकि मुझे तो लगता है कि जो कहना था आपने, बहुत जो भी संदेश देना था दिए, और कुछ अगर बातें हैं तो अपनी रख सकते हैं। अभी तो मैं इतना ही कह कर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यदि कि इस प्रकार से विचार है तो धीरे धीरे आपके माध्यम से अलग अलग एपिसोड में इसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।